Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome back to my YouTube channel. इमेज देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी टॉपिक क्या है। क्या आपको भी बार बार बैक पेन होता है और आप समझ नहीं पाते ये दर्द मैकेनिकल है या नॉन मैकेनिकल है? आइए आज इस वीडियो में हम इसी बैक पेन को डिस्कस करेंगे। फिजियोथेरेपी के अकॉर्डिंग मैकेनिकल बैक पेन क्या है और नॉन मैकेनिकल बैक पेन क्या है। So let's start our video. Nowadays back pain is very common. अगर हम मैकेनिकल बैक पेन की बात करें तो ये ज़्यादातर मूवमेंट, पोस्चर या मस्कुलो स्केलेटल इश्यूज़ की वजह से होगा। अगर इसकी फीचर्स की बात करें तो जैसे ही हम मूवमेंट करेंगे, जैसे लिफ्टिंग कर रहे हैं, बेंडिंग कर रहे हैं, ट्विस्टिंग कर रहे हैं, तो जो हमारा पेन होगा वो एकदम इंक्रीज कर जाएगा। और व्हेन वी आर एट रेस्ट आवर पेन विल बी रिड्यूस्ड और इसका कोई सिम्टोमेटिक सिम्टम्स नहीं नजर आएंगे, जैसे कि वेट लॉस होना, फीवर लगना, ये सारे सिम्टम इसमें नजर नहीं आएंगे। ये मोस्टली हमारा लोकलाइज्ड होता है, जैसे कि पारास्पाइनल मसल्स में होना, लंबर रीजन में होना। आई होप यू ऑल नोन पारास्पाइनल मसल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ मैकेनिकल बैक पेन, degenerative disc problem, lifting heavy weight, trauma, lack of exercise, poor sitting posture, use of computer or mobile for a long time, and last one muscle strain. मैकेनिकल बैक पेन के कॉजेज़ जो है उसके पिक्चर्स में इमेज शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये सारे रॉन्ग पोजीशन आपको दिख रहे होंगे। इससे हमारा बैड पोस्चर होता है सिटिंग पोजीशन में। इसीलिए हमें डेली एक्टिविटीज़ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो वर्क स्टेशन का जो हो सारा चीज़ सेटअप अच्छा हो, प्रॉपर हो। हेवी वेट अगर लिफ्ट कर रहे हैं तो उस समय हमें पोस्चर पे ध्यान रखना है। इसी सब बैड पोस्चर की वजह से हमारे बैक मसल्स पर स्ट्रेस पड़ता है और हमें बैक पेन होता है। नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक नॉन मैकेनिकल बैक पेन, जिसको हम नॉर्मल और पैथोलॉजिकल बैक पेन भी कहते हैं। इसके फीचर्स की बात करें, व्हेन वी आर एट रेस्ट पेन विल नॉट रिड्यूस्ड, समटाइम्स नाइट पेन, सिम्टोमेटिक सिम्टम्स आर प्रेजेंट लाइक फीवर, वेट लॉस, एपेटाइट, न्यूरोलॉजिकल साइंस आर ऑल्सो प्रेजेंट लाइक वीकनेस, टिंगलिंग, नम्बनेस, एंड द लास्ट पॉइंट इज पेन इसमें कांस्टेंट रहेगा, इसको मूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट मूव टू द फिजियोथेरेपी अप्रोच। फिजियोथेरेपी अप्रोच में हमें रेड फ्लैग आइडेंटिफाई करना होगा, लाइक कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, नाइट पेन, हिस्ट्री ऑफ कैंसर, फीवर, चिल, मैलेज जैसा कोई सिम्टम, रिसेंट सिग्निफिकेंट ट्राउमा, फॉल या कोई एक्सीडेंटल केस। उसके बाद हम उसके ब्लैडर और बॉवेल डिस्फंक्शन देखेंगे, न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएंसी देखेंगे, या फिर उसके एज पे जाएंगे, जैसे 20+ हो, 50 से डाउन हो, उसको कोई बैक पेन अचानक से हुआ हो तो कोई सडन काउज तो नहीं है। ये सारे सिम्टम देखने के बाद अगर रेड फ्लैग प्रेजेंट है तो हम उसको रेफर करेंगे फिजिशियन के पास। मैंने जो ये रेड फ्लैग आइडेंटिफाई करना सिखाया है, अगर ये सारे सिम्टम प्रेजेंट नहीं है पेशेंट में, इट मीन्स कि उसको मैकेनिकल बैक पेन है। फिर उसके लिए जो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट होगा, पहला ये होगा कि उसको पोस्चर एडुकेशन, इट मीन्स कि उसको जो सिटिंग एरिया होगा, बैठने का जो तरीका होगा या कोई चीज़ उठाने का जो तरीका है, लिफ्टिंग टेक्निक, ये सारे हम उसको सिखाएंगे या फिर देंगे। दूसरा, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, पेशेंट अगर बहुत सीवियर पेन में आ रहा है तो उसको पेन कम करना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा होता है, तो उसको हॉट पैक देंगे या तो कोल्ड पैक देंगे, किसी भी तरीके से उसका पेन हम रिड्यूस करेंगे। थर्ड, हम करेंगे कि उसको मैनुअल थेरेपी, लाइक कि उसका मोबिलाइजेशन करेंगे, उसके सॉफ्ट टिश्यू को रिलीज करेंगे। एंड नंबर फोर्थ, हमारा कोर स्ट्रेंथिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कि उसके एब्डोमिनल मसल्स है या फिर लंबर एक्सटेंसर के जो मसल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे एक्सरसाइजेस देकर, या उस पेशेंट को हम सिखाएंगे या होम एडवाइस देंगे कि आपको ऐसे ऐसे करना है। नंबर फिफ्थ, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देंगे। एंड नंबर सिक्स, एर्गोनॉमिक एडवाइस देंगे, जैसे कि प्रॉपर वर्क स्टेशन का सेटअप होना चाहिए, लाइक आप जहाँ पे बैठ के काम कर रहे हो वहाँ पे स्क्रीन जो है, आई कांटेक्ट उससे सही होना चाहिए, जहाँ पे आप बैठ रहे हो वो चीज़ आपको प्रॉपर होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके बैक पे और मसल पे स्ट्रेस ना पड़े। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, अगर आपको बैक पेन से बचना है तो मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ। नंबर 1, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल ना बनाएं, और अगर बना भी रहे हैं तो बीच बीच में ब्रेक लेकर अपने आप मूव करें या फिर वॉक करें। नंबर 2, अपने डेली एक्टिविटीज़ में अपने पोस्चर पर ध्यान दें। एंड नंबर 3, कि आप सेशन लेते रहें, फिजियोथेरेपी की सलाह लेते रहें। एंड नंबर 4, रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करें, जिससे आपकी बॉडी का जो मसल्स है वो स्ट्रेच होता रहे, स्ट्रॉन्ग बना रहे और बैक पेन से आप बचे रहें। Thank you for watching. Do like, share and subscribe my channel.